गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में जो है हम हिंदी के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके एकलव्य स्कूल प्रवेश परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन सारे प्रश्नों को जो है इस एक ही वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है अजनबी शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, तो अजनबी शब्द का अर्थ है क्या है। पहला ऑप्शन है अकेला, दूसरा है राहगीर, तीसरा है बिना जान पहचान वाला, चौथा है बहादुर। सही आंसर क्या है? अजनबी शब्द का मतलब होता है बिना जान पहचान वाला। ठीक है, उसे हम अजनबी कहते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा। ओके, यहाँ देखिए नकारना शब्द का अर्थ क्या है। पहला है जिद करना, दूसरा है मना करना, तीसरा है ललकारना, चौथा है भागना। तो नकारना शब्द का सही अर्थ क्या है? तो नकारना शब्द का अर्थ होता है मना करना। ठीक है, क्या होता है? मना करना। यहाँ देखिए आगंतुक शब्द का अर्थ क्या है। ओके, तो आगंतुक शब्द का अर्थ क्या होता है? तो देखिए सबसे पहला है बेहोश, दूसरा है अपरिचित, तीसरा है शोषक, चौथा है आने वाला। ठीक है, तो आगंतुक का मतलब होता है आने वाला। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर द, आने वाला। ओके, हिंदी भाषा में स्वर कितने हैं? पहला है 10, 11, 13, 15। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आपको पूछा जाएगा कि हिंदी भाषा में स्वर कितने हैं, तब आपको लगाना है 11। लेकिन अगर पूछा जाएगा हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर हैं, तब होगा 13। आया समझ में? अगर केवल हिंदी भाषा में स्वर कितने हैं पूछा जाएगा तब कितना आएगा? 11। लेकिन अगर हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर हैं पूछा जाएगा तब करना 13। या फिर अगर पूछा जाएगा कि मूल हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं तब 13 आएगा। ठीक है, नहीं तो हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। ओके, अब देखिए आगे छत्तीसगढ़ी शब्द भुइयां का अर्थ क्या है। भुइयां मतलब जानते हो, पहला है पशु, दूसरा है जमीन, तीसरा है पुस्तक, चौथा है बच्चा। सही आंसर क्या है? जमीन। भुइयां का मतलब क्या होता है? जमीन होता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी में जो है भुइयां जमीन को कहा जाता है। अब देखिए छत्तीसगढ़ी शब्द महतारी का अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन है माता, दूसरा है पिता, तीसरा है भाई, चौथा है बहन। तो छत्तीसगढ़ में मतलब छत्तीसगढ़ी शब्द में महतारी किसे कहा जाता है? तो महतारी जो है कहा जाता है माता को। किसे? माता को जो है महतारी कहा जाता है। हमन पढ़े बर खालिस्तान जाथन। पहला ऑप्शन है मैदान, दूसरा है स्कूल, तीसरा है जंगल, चौथा है नदी। हम लोग पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं। तो सही आंसर होगा स्कूल। छत्तीसगढ़ी शब्द पुरखा का अर्थ क्या है। यहाँ पर जो है पुरखा का मतलब पूछा गया है। पहला है पानी, दूसरा है हवा, तीसरा है आकाश, चौथा है पूर्वज। सही आंसर क्या है? पूर्वज। ठीक है, पुरखा का अर्थ होता है पूर्वज। नीचे दिए वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए जिसे होश ना हो। ठीक है, पहला ऑप्शन है जख्मी, दूसरा है मरा हुआ, तीसरा है बेहोश, चौथा है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? बेहोश। जिसे होश ना हो उसे बेहोश कहा जाता है। ओके, तो यहाँ देखिए प्रत्यय बताइए धैर्यवान। इस धैर्यवान में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय क्या होती है? किसी शब्द के बाद में लगने वाली शब्द को प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, तो इस धैर्यवान में धैर्य जो है शब्द है और वान क्या होगा? प्रत्यय होगा। तो सही आंसर क्या है? पहला ऑप्शन है धैर्य, दूसरा है वान, तीसरा है मान, चौथा है उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या है? बा, मा, वान। ठीक है, वान जो है इस धैर्यवान का प्रत्यय होगा। उपसर्ग बताइए आजीवन। ठीक है, इस आजीवन में उपसर्ग क्या होगा? तो उपसर्ग क्या होती है? किसी शब्द के पहले लगने वाले शब्द को उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि इसमें जो है जीवन क्या है? एक शब्द है, इसके पहले आ लगा दिए तो क्या बन गया? आजीवन। ठीक है, तो इसमें उपसर्ग क्या होगा? यहाँ पर दिया है छोटा या, यहाँ दिया है बड़ा या, इसमें दिया है जीवन, इसमें दिया है अजीवन। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बा, आ। क्योंकि इस जीवन के आगे क्या लगा हुआ है? आ जो है लगा हुआ है, तो ये क्या है? उपसर्ग। ठीक है, तो किसी शब्द के पहले लगने वाले शब्द को उपसर्ग कहते हैं, ध्यान रखना। और किसी शब्द के बाद में लगने वाले शब्द को प्रत्यय कहा जाता है, इसे भी ध्यान में रखिए। ओके, अब देखिए विपरीत शब्द बताइए सफल। तो सफल का विपरीत शब्द क्या होगा? पहला है जीत, दूसरा है हार, तीसरा है असफल, चौथा है पराजय। तो ध्यान रखना सफल का विपरीत शब्द होगा असफल। क्या होगा? असफल। ठीक है, असफल ही जो है सफल का विपरीत शब्द होगा, इसको ध्यान में रखना। शब्दों के शुद्ध रूप लिखे निजी। यहाँ पर जो निजी लिखाया है इसे शुद्ध रूप में किस तरह से लिखेंगे देखिए। पहला वाला निजी है,
दूसरा वाला है, तीसरा है, चौथा है। तो सही निजी जो है ये ऑप्शन नंबर बा ये जो है सही है। इस प्रकार से जो है निजी लिखा जाता है, छोटा नी बड़े जी। ठीक है, ध्यान में रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ देखिए यश शब्द का विलोम शब्द होगा, पहला है अमर, दूसरा है अपयश, तीसरा है कीर्ति, चौथा है उन्नति। सही अर्थ क्या होगा? यश का उल्टा होगा अपयश। क्या होगा? अपयश। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बा, अपयश। ठीक है, शुद्ध शब्द है, इन चारों में से शुद्ध शब्द कौन सा है वो आपको बताना है। ये पहला वाला देखिए, यहाँ लिखा है अनुशासन, ये शुद्ध है क्या? दूसरा लिखा है ये वाला अनुशासन, ये शुद्ध है क्या? तीसरा लिखा है इस टाइप से अनुशासन, चौथा है इस टाइप से अनुशासन। तो इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो ये जो ऑप्शन नंबर बा दिख रहा है ये जो है शुद्ध शब्द है। अनुशासन को इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न भी जो है पूछे जाते हैं। अब देखिए पेड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ पर जो है ध्यान रखना, नहीं है बोला गया है। ठीक है, पहला है वृक्ष, दूसरा है तरु, तीसरा है तट, चौथा है सागर। सही आंसर क्या है? सागर। पेड़ का पर्यायवाची जो है सागर नहीं होता, बाकी ये तीनों होता है। तुम कहाँ जा रही हो, इस वाक्य के आखिरी में चिन्ह आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, तुम कहाँ जा रही हो, इसमें क्या किया जा रहा है? इसमें जो है प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जिस भी प्रश्न में प्रश्न पूछा जाएगा उसमें कौन सा चिन्ह आएगा? तो उसमें जो है प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, यानी कि ये ऑप्शन नंबर 1 आएगा। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। ये होता है प्रश्नवाचक चिन्ह, ये होता है विस्मय बोधक चिन्ह। ठीक है, ये होता है पूर्ण विराम का चिन्ह। ओके, तो इसमें सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। नील कमल में कौन सा समास है? तो सही आंसर देखिए, पहला ऑप्शन है द्वंद्वाक्षर, दूसरा है कर्मधारय, तीसरा है तत्पुरुष, चौथा है द्विगु। सही आंसर क्या होगा? कर्मधारय समास। ठीक है, नील कमल का है, नीला है कमल जिसका। ठीक है, यानी कि नीला है जो कमल, तो क्या होगा यहाँ पर जो है कर्मधारय समास होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है जो कमल है उसकी क्या कर रहे हैं हम? विशेषता बतला रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ पर? कर्मधारय समास होगा। गणेश का पर्यायवाची शब्द है, पहला है नरेश, दूसरा है सुरेश, तीसरा है गजानंद, चौथा है दिनेश। सही आंसर क्या है? गजानंद। गणेश को क्या कहा जाता है? गजानंद कहा जाता है। राम पढ़ता है, इसमें कौन सा वाक्य है? तो ये जो है सरल वाक्य है। क्या है? सरल वाक्य। जिस वाक्य में, जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो उस वाक्य में क्या होता है? सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है, उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, और विधेय जो है वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे जो है विधेय कहते हैं। ठीक है, तो जिस भी वाक्य में एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो उसे जो है क्या कहा जाता है? सरल वाक्य कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए राम पढ़ता है, तो किसके बारे में कहा जा रहा है? राम के बारे में कहा जा रहा है। और यहाँ देखिए पढ़ता, तो पढ़ता यानी कि जिस उद्देश्य के बारे में कहा जा रहा है, यहाँ पर जो पढ़ने के बारे में कहा जा रहा है, तो इस वाक्य में क्या है? ये राम जो है ये हमारा विधेय है, ये हमारा उद्देश्य है, और पढ़ता जो है ये हमारा विधेय है। ठीक है, तो इसमें केवल एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है, इसलिए क्या होगा? ये जो है एक सरल वाक्य होगा। ठीक है, नील शब्द का पर्यायवाची शब्द है, पहला है जननी, दूसरा है पानी, तीसरा है नानी, चौथा है कहानी। सही आंसर होगा पानी। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है कुल संख्या पूछा गया है, तो कितना आएगा? पहला है 10, दूसरा है 12, तीसरा है 16, चौथा है 13। सही आंसर आएगा 13। पसीना गारना मुहावरे का अर्थ है, पहला है बाहर घूमना, दूसरा है परिश्रम करना, तीसरा है सफलता पाना, चौथा है स्कूल जाना। सही क्या है? परिश्रम करना। ठीक है, पसीना गारना का मतलब होता है परिश्रम करना। अमीर का विलोम शब्द है, पहला है शरीफ, दूसरा है धनवान, तीसरा है दुखी, चौथा है गरीब। तो अमीर का विलोम शब्द होगा गरीब। ऑप्शन नंबर 4। जिसके पार देखा जा सके, पहला है अपारदर्शक, दूसरा है अद्वितीय, तीसरा है अनाथ, चौथा है पारदर्शक। सही आंसर होगा पारदर्शक। लार टपकना मुहावरे का अर्थ है, पहला है थूकना, दूसरा है ललचाना, तीसरा है खाना, चौथा है पीना। तो लार टपकना मुहावरे का अर्थ होता है ललचाना। ठीक है, क्या तुम कक्षा 6वीं में पढ़ते हो? यह किस तरह का वाक्य है? तो ध्यान दीजिए, यहाँ आखिरी में क्या लगा? यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। तो जिस भी वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा वो क्या होगा? वो प्रश्नवाचक वाक्य होगा।
तो इसमें किस तरह का वाक्य है? पहला है आदेशात्मक, दूसरा है प्रश्नवाचक, तीसरा है इच्छावाचक, चौथा है निषेधात्मक। सही आंसर होगा प्रश्नवाचक वाक्य। सफलता का विलोम शब्द लिखो। पहला है हार, दूसरा है पराजय, तीसरा है सफल, चौथा है जीत। तो सफलता का विलोम शब्द क्या होगा? सफलता का विलोम शब्द होगा, यहाँ पास गलत लिखा गया है सफलता, यहाँ पास जो है ना इसमें गलत दिया है ऑप्शन में, ध्यान रखना। सफलता का विलोम शब्द होता है असफलता। क्या होता है? असफलता। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, यहाँ पास जो है एक मिस हो गया है, गलत हो गया है। ठीक है, सफलता का विलोम शब्द क्या होता है? तो सफलता का विलोम शब्द होता है असफलता। इस बात को जो है ध्यान में रखेंगे। ठीक है, निम्न वाक्यों के लिए एक शब्द लिखो। घोड़े बांधने का स्थान को क्या कहा जाता है? पहला है गौशाला, दूसरा है अस्तबल, तीसरा है गुफा, चौथा है झोपड़ी। सही आंसर क्या है? अस्तबल। घोड़ा बांधने के स्थान को अस्तबल कहा जाता है। ठीक है, और गाय बांधने के स्थान को गौशाला कहा जाता है। निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द लिखो जिसके माता पिता कोई ना हो, उसे क्या कहेंगे? पहला है अनाथ, दूसरा है पहला है सनाथ, दूसरा है अनाथ, तीसरा है परिवार, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आएगा अनाथ। जिसके माता पिता नहीं होते उसे अनाथ कहा जाता है। मुहावरा पेट पोसाई का अर्थ है। पहला है जीवन निर्वाह करना, पेट बड़ा करना, पेट में दर्द होना, इंडियन इटलिटरी। सही आंसर है जीवन निर्वाह करना। ठीक है, पेट पोसाई का मतलब होता है जीवन निर्वाह करना। लोगों की भलाई के लिए किया गया कार्य कहलाता है। पहला है जनहित, दूसरा है मनहित, तीसरा संगीत, चौथा दैनिक। सही आंसर है जनहित। ठीक है, लोगों के लिए किया गया कार्य को जनहित कहा जाता है। दो शब्दों के बीच इस प्रकार का जो चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है, ये वाला, ये डेश वाला चिन्ह, इसे कहते हैं, पहला है अल्प विराम, दूसरा है मुहावरा, तीसरा है हलंत, चौथा है योजक चिन्ह। सही आंसर होगा योजक चिन्ह। ठीक है, इस प्रकार का जो चिन्ह है इसे योजक चिन्ह कहा जाता है। यहाँ देखिए शब्दों का शुद्ध रूप में लिखें। यहाँ दिया है गड्ढा। ठीक है, तो इसका शुद्ध रूप कौन सा होगा देख करके बताइए इन चारों ऑप्शन में से। इन चारों में से सही होगा ये वाला गड्ढा। ठीक है, इस प्रकार से जो है गड्ढा को लिखा जाता है, ध्यान में रखना। शब्दों का शुद्ध रूप में लिखिए ऋतु। ये जो ऋतु है इसको सिद्ध रूप में कैसे लिखेंगे? देखिए इन चारों में से तो ये वाला जो ऋतु लिखाया है ये जो है इसका शुद्ध रूप है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तिमिर शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है। पहला है उजाला, दूसरा है अंधकार, तीसरा है सुबह, चौथा है दोपहर। सही आंसर होता है अंधकार। ठीक है, तिमिर का मतलब क्या होता है? अंधकार होता है। इन शब्दों का शुद्ध रूप लिखिए। यहाँ देखिए न्याय प्रिय दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे शुद्ध रूप में कैसे लिखेंगे? देखिए इन चारों में से सही कौन सा है? इन चारों में से सही हो गए ऑप्शन नंबर 7 न्याय प्रिय। ठीक है, क्या होता है? न्याय प्रिय होता है। इन शब्दों का शुद्ध रूप में लिखिए। यहाँ लिखा है दुश्मन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दुश्मन को जो है शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाता है? इन चारों में से सही कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर 12 जो है सही है। इस प्रकार से जो है दुश्मन को लिखा जाता है। इन शब्दों का शुद्ध रूप में लिखिए अडीग। ठीक है, अडीग नहीं होता, देख करके बताइए इन चारों में से सही कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर 12 जो है सही है अडीग। ठीक है, इस प्रकार से जो है अडीग लिखा जाता है। इन शब्दों का शुद्ध रूप में लिखिए धूप। ये धूप नहीं होता, क्या होता है? धूप होता है। इन चारों में से सही शब्द कौन सा है? ये वाला ऑप्शन नंबर 12 धूप। ठीक है, ये जो है शुद्ध शब्द है। तो ये चारों के चारों शुद्ध शब्द को ध्यान रखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जा सकते हैं। यहाँ देखिए निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द लिखो जो कभी ना मरे। जो कभी ना मरे उसे क्या कहते हैं? पहला है मृत्युंजय, दूसरा है अमर, तीसरा है विजय, चौथा है पराजय। सही अर्थ है अमर। ठीक है, जो कभी नहीं मरता उसे अमर कहा जाता है। मुहावरा देखिए आंखों का तारा का अर्थ है, ये मुहावरा जो है आंखों का तारा, इसका अर्थ क्या होता है? पहला है आंख में तारा होना, दूसरा है आंखों को खटकने वाला, तीसरा है बहुत प्यारा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है बहुत प्यारा। ठीक है, तो आंखों का तारा का मतलब क्या है? बहुत प्यारा होता है। निम्नलिखित शब्दों को छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखें। पहला है टमाटर। ठीक है, तो टमाटर को छत्तीसगढ़ी भाषा में क्या कहा जाता है? देखिए पहला है गुंडली, दूसरा है भाटा, तीसरा है पाताल, चौथा है उपरोक्त सभी। सही आंसर है पाताल। ठीक है, टमाटर को छत्तीसगढ़ी में पाताल कहा जाता है। ओके, निम्नलिखित शब्दों को छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखें। कुत्ता। कुत्ता को छत्तीसगढ़ी भाषा में क्या कहा जाता है? पहला है बछरू, दूसरा है पड़वा, तीसरा है कुकुर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है कुकुर। ठीक है, कुत्ता को जो है कुकुर कहा जाता है।
इन शब्दों का शुद्ध रूप में लिखिए। यहाँ पर अच्छा लिखाया हुआ, इसे हम शुद्ध रूप में कैसे लिखेंगे? देखिए, इन चारों में से कौन सा सही है? तो इन चारों में से ये ऑप्शन नंबर बा सही है। इस प्रकार से जो है अच्छा लिखा जाता है। इन शब्दों का शुद्ध रूप लिखिए। यहाँ लिखा है पत्थर, तो देख के बताइए कि पत्थर को जो है कैसे लिखा जाता है। इन चारों में से सही कौन सा है? तो ये ऑप्शन नंबर 7 जो है सही है। पत्थर को इस प्रकार से जो है लिखा जाता है। इन शब्दों का शुद्ध रूप लिखिए। यहाँ लिखा है युद्ध। देखिए युद्ध को जो है कैसे लिखा जाता है। तो इन चारों में से सही कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आ जो है सही है। इस प्रकार से जो है युद्ध को लिखा जाता है। अव्वल का समानार्थी शब्द है। पहला है प्रथम, दूसरा है द्वितीय, तीसरा है तृतीय, चौथा है चतुर्थ। सही आंसर होगा प्रथम। ठीक है, अव्वल को क्या कहा जाता है? प्रथम कहा जाता है। जैसे कि बोलते हैं ना कि रामू जो है क्लास में अव्वल आया है, इसका मतलब क्या है? रामू जो है क्लास में प्रथम आया है। यहाँ देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में एक शब्द लिखें वर्ष में एक बार होने वाला। तो जो चीज वर्ष में एक बार होता है उसे क्या कहते हैं? वार्षिक, वर्ष भर, छमाही, तिमाही। तो उसे जो है वार्षिक कहा जाता है। जो वर्ष में एक बार होता है उसे वार्षिक कहा जाता है। निम्नलिखित वाक्यों के एक शब्द लिखें जिसका अंत ना हो। जिसका अंत ना हो उसे क्या कहते हैं? पहला है अनादि, दूसरा है अनंत, तीसरा है नाश, चौथा है अविनाश। सही आंसर है अंत। ठीक है, जिसका अंत ना हो उसे कहते हैं अनंत। ठीक है, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर किस वृक्ष के लिए कहा गया है? पहला है नारियल वृक्ष के लिए, दूसरा है खजूर वृक्ष के लिए, तीसरा है साल वृक्ष के लिए, चौथा है चीड़ वृक्ष के लिए। सही आंसर क्या है? खजूर वृक्ष के लिए। इसे ध्यान में रखेंगे, पंछी को छाया नहीं फल लागत अति दूर, ये जो है खजूर वृक्ष के लिए कहा गया है। क्योंकि खजूर में क्या होता है? बहुत ऊपर जो है इसका फल लगता है और किसी को छांव भी नहीं मिलता। नीचे दिए गए वाक्यों के लिए एक एक शब्द लिखो जो संगीत का ज्ञाता हो। उसे क्या कहते हैं? पहला है संगीतज्ञ, दूसरा है ज्ञानी, तीसरा है विद्वान, चौथा है उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या है? संगीतज्ञ। ठीक है, जिसे संगीत का ज्ञान हो उसे क्या कहा जाता है? संगीतज्ञ कहा जाता है। नीचे दिए गए वाक्यों के लिए एक एक शब्दों लिखो जो शाक का आहार करता है। पहला है मांसाहारी, दूसरा है शाकाहारी, तीसरा है सर्वहारी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? शाकाहारी। शाक यानी कि जो साग सब्जी खाता है उसे क्या कहते हैं? शाकाहारी कहा जाता है। यहाँ देखिए, क्रय शब्द में, किसमें? क्रय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा? उपसर्ग यानी कि क्या? इस क्रय शब्द के पहले। ठीक है, तो हम क्रय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाएंगे कि इसका अर्थ जो है विपरीत यानी कि उल्टा हो जाएगा? पहला है अन, तो क्या होगा? अनक्रय। दूसरा है आ, तो हो जाएगा आक्रय। तीसरा है प्रा, तो होगा प्राक्रय। चौथा है विक्रय। तो क्रय का उल्टा क्या होता है? क्रय का उल्टा होता है विक्रय। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द वी। ठीक है, यहाँ देखिए, कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का है? पूर्ण भूतकाल। ठीक है, पहला है वह काम कर रही थी, दूसरा है वह काम कर चुकी थी, तीसरा है वह काम कर सकती थी, चौथा है वह काम कर चुकी थी। तो पूर्ण भूतकाल का मतलब क्या? जिसमें काम जो है पूरा हो चुका है उसे जो है हम पूर्ण भूतकाल कहेंगे। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बा। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? वह काम कर चुकी थी यानी कि काम जो है वो समाप्त हो चुकी थी। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बा। प्रश्नवाचक चिन्ह को पहचानो। देखिए, इन चारों में से कौन सा है प्रश्नवाचक चिन्ह? तो ये ऑप्शन नंबर 7 जो है ये हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, आया समझ में? यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? पहला है गाय, दूसरा है पहाड़, तीसरा है यमुना, चौथा है आम। तो इसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा यमुना। ठीक है, यमुना जो है क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, माता पिता में कौन सा समास है? पहला है द्वंद्व समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास। तो ध्यान रखना, जिस भी वाक्य के बीच में योजक चिन्ह हो, ठीक है, योजक चिन्ह मतलब कि यहाँ पास ये जो डेश वाला चिन्ह हो इस प्रकार से, उस वाक्य में कौन सा समास होता है? हमेशा द्वंद्व समास होता है। ठीक, तो ध्यान रखना क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। तो हमारा सही आंसर होगा द्वंद्व समास। कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पास नहीं है बोला गया है। पहला है पंकज, दूसरा है नीरज, तीसरा है अरविंद, चौथा है नीर। तो सही आंसर क्या है? नीर। नीर जो है ये पानी का पर्यायवाची है, कमल का पर्यायवाची नहीं है। शुद्ध शब्द है, पहला है अनुशासन, दूसरा है ये वाला अनुशासन, तीसरा है ये। सही आंसर है ये वाला अनुशासन। ठीक है, ये जो है शुद्ध शब्द होगा। अब देखिए, अर्थ शब्द का विलोम शब्द है। पहला है अमर, दूसरा है अनर्थ, तीसरा है वाक्य, चौथा है यश। सही आंसर है अनर्थ। ठीक है, अर्थ का विलोम होगा अनर्थ।
दशानन में कौन सा समास है? पहला है द्वंद्व, दूसरा है अव्ययी भाव, तीसरा है द्विगु, चौथा है बहुब्रीहि। सही आंसर क्या है? बहुब्रीहि समास है। ठीक है। जो समास किसी तीसरे व्यक्ति की ओर संकेत करता है उसे क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि दशानन जो है ये रावण की ओर संकेत कर रहा है ना, तो ये क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। पानी शब्द का पर्यायवाची शब्द है, पहला है जमनी, दूसरा है नीर, तीसरा है नानी, चौथा है कहानी। सही आंसर है नीर। ठीक है। गुरतुर गुरतुर छत्तीसगढ़ी शब्द का अर्थ क्या होता है? पहला है खट्टा मीठा, दूसरा है अच्छा, तीसरा है कच्चा कच्चा, चौथा है ठीक ठाक। सही अर्थ है खट्टा मीठा। ठीक, ध्यान रखना खट्टा मीठा। ओके। पल्ला मार के भागना छत्तीसगढ़ी शब्द का अर्थ है, पहला है धीरे धीरे, दूसरा है अंधाधुंध भागना, तीसरा है पल्ला मारना, चौथा है बातचीत करना। सही आंसर है अंधाधुंध भागना। समास कितने प्रकार के होते हैं? पहला है 7, दूसरा है 8, तीसरा है 6, चौथा है 4। सही आंसर है 6। समास जो है 6 प्रकार के होते हैं। डींग मारना मुहावरे का अर्थ है, पहला है डींग हाँकना, दूसरा है सेखी मारना, तीसरा है शान बघाड़ना, चौथा है अधिक खुश होना। सही अर्थ है सेखी मारना। ठीक है। थोड़ा शब्द का विलोम शब्द है, पहला है दैनिक, दूसरा है नीचा, तीसरा है बहुत, चौथा है कम। सही अर्थ है क्या है? थोड़ा का उल्टा होगा बहुत। यहाँ देखिए प्रश्न सूचक चिन्ह का संकेत है, इन चारों में से कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर सी जो है ये प्रश्न सूचक चिन्ह का संकेत है। ठीक है। तो हिंदी के वीडियो में बस इतना ही। यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न जो है इनमें से जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।